अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अजवा जावेद। मेरे साथ है मेरी बहन मुन्ना जावेद। आज मॉर्निंग शो हम दोनों आपका इस्तेमाल करेंगे RNN न्यूज़ पर। ये बच्चों का पहला मॉर्निंग शो है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। और मैं अब हर शो में ऐसे बोलूँगी क्योंकि अब ये मेरी पहचान बन चुकी है। पहले मैं ये फील करती थी कि जो है बाइकर मेरी पहचान थी, लेकिन अब मुझे गली का बच्चा भी रारा रारा बोल के बुलाता है और पूछता है कहाँ है। तो अब इसको मैं अपना प्राउड समझूं या इसको मैं अपना मजाक समझूं, लेकिन जो भी समझूं पहचान बन चुकी है। तो भाई सुबह की मॉर्निंग सबको मुबारक हो। और हमारे जो है RNN न्यूज़ के आपने कल देखा होगा एक शो जो छोटे बच्चों ने किया। एक प्यारी क्यूट सी बेबी थी वो। और कल मैं जो हूँ छुट्टी पे थी, मतलब तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने अपनी सीट उसको दे दी थी, संभालो भाई। और उसने जो शो किया, मैं परेशान हूँ और मैं ये सोच रही थी कि वो भी कुछ रारा रारा लगाएगी, लेकिन उसने ऑफ स्क्रीन जो है जहाँ पे डायरेक्टर हैं नवाज़ भाई हमारे, सर रियाज साहब और अकमल भाई, सबसे पूछा उसने ये भाई तारा रारा से मुझे मिलना है, वो कहाँ है। और मैं मजबूरन आ नहीं सकी, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है अगर वो कराची में मौजूद हुई तो मैं अपने उनको शो पे दावत दूँ और उनके साथ एक शो रिकॉर्ड करूँ मैं लाइव, बड़ा मज़ा आ जाएगा। लेकिन खैर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए मैं ये बताती चलूँ, आज जो हमारी मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, मेरे लिए ख़ास हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इस शो पर 4 चांद लगाने आई हैं। और उनके साथ ये हादसा समझ लें या जो समझें वो खुद बताएंगी कि आज हमने उनके साथ सुबह एक हादसा कर दिया भाई। मैंने उनको बोला कि मेरे साथ जो है वो, बल्कि ख़ुद अपनी ज़बानी आप सुनाएंगी तो अच्छा लगेगा। वेलकम करते हैं मुस्कान खान। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल मज़े में हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से। आप अपनी कहानी खुद सुनाना पसंद करेंगी? जी मैं अपनी कहानी खुद सुनाती हूँ। मुझे कॉल आई, तारा ने बोला कि चलो हम बाहर कहीं नाश्ता करने चलते हैं, तो मैंने बोला ठीक है। मैं बस जल्दी रेडी होके बाहर निकली। हाँ। और हम लोग गाड़ी में थे, तब तारा ने बोला कि मेरा शो हो रहा है यार, तुम चल लो। तो बस और ये कह रही थी यार तारा मैं तैयार नहीं हुई। और मुस्कान खान जो है हमारी, एक तो है क्यूट सी प्यारी सी, आज मैं ऐसे कह सकती हूँ कि नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि मैंने इनको मेकअप करने का टाइम नहीं दिया। वो भी लिपस्टिक मैंने पकड़ा दी गाड़ी में, भाई ये शीशा लगा लो मेहरबानी होगी। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। तारा भी ऐसे ही तैयार हुई है। हाँ। मैंने भी गाड़ी में लिपस्टिक लगाई है। मैंने भी गाड़ी में लिपस्टिक लगाई है और हम दोनों ने बस गाड़ी में तैयार हुए और आए, शो किया। लेकिन आप परेशान नहीं हो, नाश्ते का वादा मैं पूरा करूँगी। ओके। वो अलग बात है यहाँ पे अगर हमें दिन का खाने का टाइम हो जाए। लेकिन खैर बताते चलूँ, मुस्कान खान ने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं RNN पर, काफ़ी शोज़ हमारे साथ किए हैं। तो आप सबको तो पता ही होगा कि ये सिंगिंग की फील्ड से वाबस्ता हैं, सुरों की दुनिया से हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल क्यों तो और आप सबको पता है म्यूज़िक किसको नहीं पसंद, म्यूज़िक का तो हर कोई दीवाना होता है, ऐसे हम भी हैं। और मुस्कान को ये भी तकलीफ़ देते हैं कि भाई जब भी वो आए तो खाली जो है वो कुछ सुनाए बगैर हम वापस नहीं भेजते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुस्कान कभी वॉशरूम में सिंगिंग की है? ये मैं पर्सनली सिंगर से सवाल इसलिए करती हूँ कि बाथरूम सिंगिंग है। नहीं, बाथरूम में कभी सिंगिंग नहीं की, लेकिन कभी कभी ऐसे हल्का हल्का गुनगुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बस क्या बंदा करे। और मुस्कान ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल तो बस ऐसे है कि सबकी तबीयत ख़राब, गला ख़राब, मौसम ऐसा चल रहा है। मौसम ऐसा है बस इस तरह से। आपकी तो तबीयत सेट है ना? मेरा भी थोड़ा सा गला ख़राब है, आपको पता फिर है। भी हम सुनेंगे। आप मुझे ये बताने का मकसद ये है कि तारा कहेगी नहीं सुनना हमने नहीं, कुछ। नहीं हम सुनाएंगे, हम आए हमने बुलाया इसीलिए आज मुस्कान को, बिल्कुल कि सब लोग सुने। भाई काफ़ी टाइम हो गया था, मुस्कान की आवाज़ नहीं सुनी थी, कहाँ हम लोगों ने कहा बीच से गायब हो गई। सुनने में आया था तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, लेकिन हमने बोला कि भाई अब ड्रामे नहीं चलेंगे, आज है आपका अपना शो है। और वो भी झूठ बोल के लेके आई हूँ, लेकिन दिली शरारत की है ना, दिली तमन्ना है ना यहाँ बैठने की। पता चले लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं ज़बरदस्ती उठा के गेस्ट को लेकर। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पक्की बात है ना, मान ले हम इस बात को। खैर नाश्ते में आप क्या करती हैं? मैं आपके साथ नाश्ता करती हूँ। नहीं मेरे साथ तो करती हैं, लेकिन करती खाती क्या है? मैं ब्रेड जूस सुबह जी यार, और पराठा बहुत कम, ऐसे कभी कभी। मेरी तो बहुत गंदी आदत बन गई है। मेरे दोस्त जो हैं इंटीरियर से मुझे देसी मक्खन भेजते हैं
माशाल्लाह। और अब जब तक वो मैं खाऊं ना तो मुझे जो है ना वो मज़ा नहीं आता। मतलब उसका तो एक टेस्ट टेस्ट ही अपना है। अलग है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और अब तो खैर जब मुझे दिन के खाने में भी मैं चाय बनवा रही हूँ कि डबल रोटी और चाय तो मैं मक्खन के साथ और खाऊंगी। चाय भी जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि एक दिन में कम से कम 1 कप जो है ना वो लाजमी पीना चाहिए। जी। तो आप चाय लवर हैं वैसे? नहीं, चाय लवर नहीं हूँ, बहुत कम पीती हूँ। कभी कभार ग्रीन टी मैं पीती हूँ ज़रा, मतलब 1-2 शशके। दिन बाद ज़रा। हाँ लेकिन पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि पीना चाहिए एक दिन में 1 कप चाय। डेफिनेटली चाय पीनी चाहिए। और सब जो है वो आजकल डायलॉग तो ना, तुम मैं और 1 कप चाय, वो सब कुछ सबका कुछ हाल भी यही है चाय वाला। भाई चाय लवर बहुत हैं आजकल। लेकिन खैर अच्छी बात है, आप ग्रीन टी भी पीती हैं। अपने आप को फिटनेस का राज? फिटनेस का राज कुछ भी नहीं है, बस एक्टिविटीज़ सुबह से लेके शाम तक वही एक्सरसाइज हो जाती है। और कितने बजे आपकी भी उठ ऐसे ही जाती होती हो? होगी। सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? सुबह 6 बजे। पक्का? पक्का। नमाज पढ़ती हैं? नमाज पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं आपका स्टेटस देख रही होती हूँ, सुबह सुबह लगता है सबको बताऊँ भाई, सुबह सुबह मुस्कान का लगता है दिन में ये सो रही होती हैं और सुबह में जाग रही होती हैं। क्या बच्चों तो नहीं है स्कूल भेजना? नहीं ऐसा कुछ भाई बहनों के, जिस तरह मैं हूँ छोटी वाली बहन के लिए उठती हूँ, उसको स्कूल तैयार करके भेजना होता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आजकल छोटे बच्चे भी नींद बर्बाद कर देते हैं। हाँ ये तो है। चलो भाई अच्छी बात है। मुस्कान सिंगिंग कब से कर रही हो? 4 साल हो गया मुझे। तो ये कहीं से सीखा था या? नहीं मेरे अंदर ही बस बचपन से था। और फिर रूह थी ये गाने की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैंने स्टार्ट लिया तो उसके बाद फिर सीखना शुरू किया ना, क्लासेस लेनी शुरू की। अच्छा, अभी ले रही हैं क्लासेस? और अब कराची में ऐसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया यार, हर बंदा ही ना बीमार हो रहा है, पता नहीं क्यों। और मुझे जो सर क्लासेस देते थे वो भी नहीं आ रहे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उनकी भी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे और जल्दी से वो ठीक हो जाए भाई, ताकि हमारी मुस्कान को आप क्लासेस दे रहे थे वो कंटिन्यू हो जल्दी से इंशाल्लाह। और मुस्कान फेवरेट सॉन्ग्स कौन से अच्छे लगते हैं? ओल्ड सॉन्ग्स पुराने ज़माने के या ये जो डिस्को सॉन्ग्स? आई थिंक यू नो वेरी वेल कि मुझे ओल्ड सॉन्ग ज़्यादा पसंद। पुराने ज़माने के सॉन्ग ज़्यादा सुनती हैं? सिंधी, उर्दू, पंजाबी, कौन से? कोई भी ज़बान हो? बिल्कुल। बस गाना पुराना होना चाहिए। गाना पुराना होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, नए गाने भी सुनती। डिस्को सुनती है? मिक्स सारे गाने सुनती मैं सारे सुन लेती हूँ। ज़्यादा पसंद मुझे ओल्ड सॉन्ग है, लेकिन मैं नए गाने भी गा लेती हूँ। ये वाला सीन तो नहीं, ओल्ड इज गोल्ड? हाँ ये तो सीन है। ये तो सीन कंफर्म है, तभी तो हम पुराने गाने सुनते हैं। तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं हमें? क्या सुनाऊँ मैं? बस जो एक गज़ल सुनाते हैं। गज़ल से शुरुआत लेते हैं, उसके बाद महफिल लगी हुई है, आप लोग इस महफिल में पूरे शरीक हैं। बिल्कुल, शुरू है। चल। मुहब्बत की झूठी अदाओं पे साहिब जवानी लुटाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत हैं। हंसी आती है अपनी बर्बादियों पर, न यूं प्यार से देखिए बंदा परवर, मेरे दिल के जख्मों को नींद आ गई है, इन्हें तुम जगाने की कोशिश न करना, मेरे दिल के जख्मों को नींद आ गई है, इन्हें तुम जगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत हैं। मुहब्बत तो है एक कागज की नाव, उधर बहती है जिस तरफ हो बहाओ,
नजर के भंवर में ना तुम डूब जाओ, निगाहें मिलाने की कोशिश न करना, नजर के भंवर में ना तुम डूब जाओ, निगाहें मिलाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरवत हैं। क्या बात है, क्या बात है कि कोशिश ना करना नजर मिलाने की, कि ये धमकी है या तड़ी है? ये कुछ भी समझ लो भाई, ये मुस्कान ने बोल दिया नजर मिलाने की कोशिश ना करना। मैं होस्ट होके, दोस्त होके, मुझे भी डर लग रहा था कि मैं भी नजर ना मिलाऊं तो बेहतर है। ऐसा तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मुझे भी धमकी है नजर मिलाने की कोशिश ना करना, और वो बकायदा एक्सप्रेशन से मुझे बोला जा रहा था कि इस तरह डराया जा रहा था मुझे। लेकिन भाई, क्या अल्लाह पाक ने आपको आवाज़ दी है। शुक्रिया, शुक्रिया। गॉड गिफ्टेड ये चीज़ होती है। हम तरस गए हैं गाना गाएं, लेकिन सुर ही ऐसे लगाते हैं जो बेचारे लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं तू ना ही गा तो बेहतर है। अच्छा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नहीं, बस ये गॉड गिफ्टेड एक चीज़ है ना, खुदा ने किसी किसी को दी है। अभी भी मेरा गला खराब था, लेकिन बिल्कुल आपने कहा और एक शरारत की तो मैंने कहा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कान का गला खराब था। और सुबह सुबह का टाइम वैसे भी मुझे नहीं लगता इंसान को सिंगिंग करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। सुबह फर्स्ट टाइम जो है खाली पेट जो हम रियाज करते हैं, जो हम गाना गाते हैं, उस टाइम पे आप कोई कलाम पढ़ लो, नात पढ़ लो, आपके गले का रियाज बहुत ज़रूरी है सुबह के टाइम। अच्छा, जी, तो आप करती हैं? जी, करना चाहिए। और इसकी कोई केयरिंग होती है सिंगिंग जब करते हैं? कोई गला का ख्याल, कोई केयर होती है? हाँ, जाहिर सी बात है तारा, हमारी पहले भी इस पे बात हुई थी। बिल्कुल हुई थी, लेकिन कुछ हमारे क्या पता न्यू व्यूवर्स। हाँ, न्यू व्यूवर्स हैं, तो उनको मैं बता दूं कि केयर होती है, बहुत ज़रूरी। चटपटी चीज़ें, खट्टी मीठी, इन चीज़ों से ज़रा, ऑयली चीज़ों से ज़रा परहेज करना चाहिए। और चावल भी गले के लिए बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं लगता मुस्कान परहेज करती होगी। क्यों? मुझे बस ऐसा, मुझे मेरा दिल दोस्त है ना, मुझे पता है खाती होगी चटपटी, उसके बगैर गुजारा कहाँ। हाँ, ये तो तारा सही कह रही है बिल्कुल, लेकिन मैं केयर थोड़ी थोड़ी करती हूँ। लेकिन जो सिंगर्स हैं उनको केयर करनी चाहिए वैसे भी, क्योंकि आप भी एक प्रोफेशनल हो, चैनल्स पे भी जा चुकी हो और जाती रहती हो, तो इसीलिए केयर तो ज़रूरी है। ये तो नहीं है घर वालों को सुनाना है तो कि कोई भी फटी हुई आवाज़ है तो जाने दो। सही। कौन कौन से चैनल्स पे आज तक जा चुकी हैं? काफ़ी चैनल्स हैं वैसे तो, चंद का नाम। जी जी बिल्कुल, बोल है, धरती है, और आज न्यूज़ पे भी गई हूँ। और इसके अलावा जो कंसर्ट वगैरह होते हैं ठट्ठा में, कराची में, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेस पे, इसी तरह से। माशाल्लाह, मतलब आपने JNN न्यूज़ चैनल RNN पे भी आती रहती हैं। RNN तो समझे इनके घर का चैनल है, ड्राइंग रूम है। थैंक यू सो मच। और कशिश KTN, मैंने कशिश KTN पे आपको देखा है। कशिश KTN पर सिंधी हैं आप, उर्दू मतलब सिंधी नहीं है, लेकिन आपने सिंधी मीडिया को भी काफ़ी अपना वक्त दिया है। बिल्कुल, मुझे प्यार भी बहुत मिला है इनसे, बहुत प्यार मिला है। सिंधी चैनल्स को भी इन्होंने अपना काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी वक्त दिया और काफ़ी प्यार मिला है, तभी आप गई हैं, ज़ाहिर सी बात है। और इंशाल्लाह मुस्कान का भी, मुस्कान कोई एल्बम करने का प्लान किया है? कुछ न्यू एल्बम करें? हाँ जी बिल्कुल, मैंने बताया था कि वो भी थोड़ी प्रोसेस में है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, अनप्लग करेंगे। और अनप्लग हम अपने ही शो पे, मॉर्निंग शो में ही करेंगे। क्यों? इंशाल्लाह। और जो हम लोग अभी कुछ हमारे प्रोसीजर है, प्रोसेस चल रहा है, कुछ शायरी हो रही है उस गाने की, तो वो मुस्कान आएगी और हम उससे यहीं पर अनप्लग करवाएंगे मॉर्निंग शो में, और वो हम रिलीज़ करेंगे। आप लोगों को लाजमी बात है पसंद आएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो मुस्कान, कभी ऐसा हुआ है खुद बैठे बैठे अपना ही गाना कुछ बना रही हो जिसकी कोई सुर ताल ही ना हो? जी, अक्सर ऐसे हुआ है। अब आपको बताऊं तो हाँ, वो अच्छा लगेगा ना। पता क्या है, पिछले दिनों आपको पता है बारिश बहुत हो रही थी, है ना? तो मैंने जब सुबह सुबह नमाज पढ़ी ना, तो मेरे दिल में ख्याल है कि अल्लाह पाक ने इतना प्यारा मौसम दिया। मतलब सुबह सुबह का वो ये जो टाइम होता है, ये भी इतना प्यारा, इतना सुकून, और फिर बारिश की आवाज़ छन छन आ रही। फिर मैं नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ने के बाद फिर मैंने अल्लाहू अल्लाहू वो फिर जो है विद करना शुरू कर दिया। वो मैंने अपने दिल से वो करना शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ, अक्सर ऐसे होता है, इंसान किसी खुशी में हो, गमी में हो, तो गुनगुनाना ना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हम तो हमेशा गम में ही गुनगुनाते हैं। गम में गुनगुनाते हैं तो लोग समझते हैं वो एक पोइट्री थी, तो लेकिन खैर खुशी और गम में जो गुनगुनाया जाता है वो इंसान को याद रहता है। बिल्कुल। तो अच्छी बात है भाई, मुस्कान खान ने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी महफिल जारी है, हमारा शो चल रहा है। और मुस्कान दिल दिल में मुझे बोल रही होगी कि नाश्ते का अच्छा बहाना दिया तूने, नहीं वो क्या कहते हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार किया, और तू मुझे शो पे उठा के ले आया। तो भाई कुछ ये सीन है।
और मुस्कान से अब आते हैं ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। मुस्कान, लड़कियों को तो ज़्यादा कपड़े शॉपिंग करना पसंद है, आप भी उन लड़कियों में शामिल हैं? मैंने पहले भी आपके इन्हीं शोज़ में बताया था कि जी बिल्कुल मुझे पसंद है, लेकिन ज़्यादा कपड़े का इतना नहीं। शूज़, परफ्यूम, ग्लोजेस, ये मुझे ज़्यादा अच्छे। यार मुझे जो है ना कपड़े, बस मैं कपड़े लूँ पहनूँ, नए पहनूँ, पागल हूँ। मतलब हर टाइम पे एक नया ड्रेस होना। आज भी मेरे फ्रेंड की कॉल आई हुई थी, वो उसको पता था तारा ऐसे नहीं मिलेगी। मुझे कहता है मैं यार लकी वन मॉल से निकल रही हूँ तो तुमने चलना है, तुम आई नहीं ना। मैंने कहा कहाँ है वो? बोला अभी लकी वन से निकलो। मैंने कहा वहीं रुक, मैं वहीं आ रही हूँ, मुझे शॉपिंग करनी है। बोलते अभी तू आएगी ना, हम पे सारा बंडल डल जाएगा। तो अच्छी बात है, इंसान कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता रहे ना कि वो थोड़ा। तो भाई उसको मैंने कल के लिए डन किया है, भले तुम लकी वन से आज होके आ जाओ, कल हम साथ चलेंगे और कल वो मुझे लेके देगी कपड़े। मैं लाइव शो में बोल रही हूँ अपने शो के लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्या करें। आप लोग देखते हैं, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं अब तो कि आप जो है ड्रेसिंग कैसे अच्छी करती हैं, हमें बताया कहाँ से लेती हैं। माशा। तो इसीलिए अब और अच्छा बनना पड़ेगा। आप कहाँ शॉपिंग कहाँ से करती हैं? इम्तियाज़ मॉल से। हाँ जी। और इसके अलावा जौहर से भी वो मिलेनियम मॉल, आई थिंक एक दो मॉल हैं ऐसे जहाँ पे हम पूरी फैमिली जाती है ना जौहर में शॉपिंग करने के लिए। या इसके अलावा हाइपर भी अच्छा है, हाइपर स्टार बहुत अच्छा है शॉपिंग के हवाले से। गर्ल्स की टाइम लगता है शॉपिंग करने में बहुत। यार मैं तो हूँ कि मुझे कोई पसंद आ जाए मैं निकाल लेती हूँ। यार कोई चीज़ पसंद आए तब ना कोई चीज़ पसंद आने में भी बाजुकात बहुत देर भी लग जाती है, और बाजुकात ऐसे भी होता है कि बस देख लिया, पसंद आ गया, उठा लिया। मेरा भाई है ना, वो बेचारा मॉल के अंदर नहीं जाता, बोलता है देखेंगे पहली दुकान से पसंद करेंगी, पूरा मॉल घूम के आएंगे उसी पहली दुकान पर। यार जब उधर ही आना है तो उसी दुकान से ले लो आप लोग, वो हमारे साथ कहीं नहीं जाता शॉपिंग पर। तो आपके भी कुछ ऐसे हैं कि घर के जो मर्द हजरात हैं वो कहते हैं खुदा के लिए आज जाओ, हमें छोड़ दो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अब लड़कियां जा रही हैं तो आप ही चले जाएं, नहीं तो आप हमें बता दें क्या लेके आना, हम ले आते हैं ना बाजार से। वो गुस्सा आता है एकदम से, भाई क्यों हमारे साथ क्यों नहीं जा सकते आप, क्या वजह है? तो असल में वजह यही होती है कि पूरा मॉल घूमेंगी, लेडीज है जरा ज्यादा टाइम लगाती है। ये तो है भाई, जाहिर सी बात है, अभी लड़कियों के नखरे भी तो होते हैं। और मेकअप के बारे में क्या कहेंगी? मेकअप लवर है, मेकअप लवर? नहीं इतना नहीं है, मुझे मेकअप से इतना प्यार नहीं है, शायद आगे जाके हो जाए लेकिन अभी इतना नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन मुझे भी इतना कोई खास नहीं है, बस नॉर्मली ले लेते हैं कहीं से भी। सब लोगों ने देखा होगा, मैं भी देखती हूँ, तारा अक्सर सिंपल नजर आती है। हमें कभी दिल करता है तो थोड़ा मेकअप कर लेते हैं। हाँ कभी दिल करता है तो जब कभी मैं सुरमा लगा दूं तो लोग पता नहीं कमेंट्स कर रहे होते हैं आज क्या हो गया सुरमा क्यों। मैंने कहा अरे लगाओ तो मसला, ना लगाओ तो मसला। ये कभी दिल चाह जाता है ना। और वो सुरमा 3 दिन तक बताता है कि तारा ने सुरमा लगाया, और लोग कहते हैं आज क्या घर में ट्रक आया था सुरमे का जो डाल के गया है। हाँ बस दोस्त ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे आते हैं, और मैं दिल पे नहीं लेती, मुझे पता है दोस्त हैं अपने। बिल्कुल। तो भाई जाहिर सी बात है, जब इंसान थोड़ा मशहूर होता है, आप भी आर्टिस्ट हैं, लोग अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ता है, ऐसे। खाने के मामले में तो आपने बताया फूडी लवर हैं आप, बहुत ज्यादा हैं, लग भी रहा है माशाल्लाह आपकी सेहत देखकर, आप सुबह शाम दिन रात खाना ही खाती हैं। अच्छा। हाँ फिटनेस बता रही है आपकी। यार फूडी लवर यूं होते हैं। हाँ तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग माशाल्लाह खाते हैं दिन रात, किसी को हवा लग जाती है, किसी को पानी भी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल ऐसे, ये अभी हमारे ना बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा तो भाई क्या बात है। और क्या कहते हैं मुस्कान, आप अपने बालों की केयर कैसे करते हैं? अभी तो आपने खैर बांधे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, सबने देखा है कि लॉन्ग हेयर है, कैसे इसकी केयर क्या होती है? इसकी भी कोई खास केयर है जिस तरह आपकी गाने की है? बिल्कुल हर चीज़ की केयर होती है, और बालों की केयर ये है कि आप कुछ करें ना करें, लेकिन ऑयलिंग आपको मस्ट करना है। हाँ बहुत ज़रूरी तो आप है। इसके अलावा एलोवेरा भी आप बालों पे लगा सकते हैं, अंडा और दही आप मिक्स करके लगा ले तो वो कंडीशनर का काम देता है, स्मूथ करता है बालों को। जी भाई क्या बात है। और विटामिन ई के कैप्सूल, वो आप अपने उसमें ना हेयर ऑयल कोई सा भी आप यूज़ करते हैं उसमें डाल लें। अच्छी बात है भाई, हमें भी पता चल रहा है क्या करना चाहिए। ज़िंदगी है, जाहिर सी बात है, जब तक है इंसान को हैप्पी रहना है, खुश रहना है। बिल्कुल सही बात गम है। तो आते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, जब तक रहे खुश रहे। कब खत्म हो जाए कोई भरोसा तो ना थोड़ी है। इसी पे मुझे एक गाना थोड़ा छोटा सा याद आ गया, जरा मैं सुनाऊं, ये जिंदगी वाली बात है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ
जी भर जियो जो है समा कल हो न हो, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो। क्या बात है, क्या बात है। मॉर्निंग में और 4 चांद 6 चांद लग गए, 4 तो पहले ही लगे हुए थे, 6 चांद लग गए। और आवाज़ तो यार अब ऐसी है कि ये तो हम आपको अभी बता रहे हैं कि ये गाने हम आप शो ख़त्म भी हो जाएगा फिर भी हम सॉन्ग सुनते रहेंगे आपसे। आपकी रियाज आज ऐसी हो जाएगी कभी हो ही नहीं होगी ऐसी सही कह रही क्योंकि नाश्ता नहीं किया और आपकी रियाज तो हो रही है। मज़ा आ रहा है भाई, मुझे तो मैं एंजॉय कर रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि भाई क्या हम लोग सब कुछ रोज़ाना मुस्कान को अपने शो पे साइड पे बुला लिया करें सिंगिंग के लिए बीच बीच में। हमें प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर ऐसा होगा तो अवेलेबल है मुस्कान, कहीं नहीं जा रही है ना मुस्कान? बिल्कुल, क्यों नहीं। तारा बुलाए और मुस्कान ना, ये कहाँ लिखा है? ये फ़ायज़ा अली वाली बात कर दी। आज हमने अपनी सिंगर फ़ायज़ा अली, आप जानती होंगी, हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है और हमारे शो पे भी आई थी। तो वो उन्होंने यही बोला स्टार्ट में, हालांकि अल्लाह ने काफ़ी इज़्ज़त दी हुई है आपने देखा। जी, बिल्कुल। और उसने आते साथ बोला तारा आपका हुक्म और हम ताबेदारी ना करें इस बात की। तो मुझे वो याद आ गई, आज मुस्कान ने भी वही डिट्टो बात की। अच्छा लगता है जब इतना प्यार मिलता है मुझे भी इन लोगों से, आप लोगों से। RNN ज़ाहिर सी बात है हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग आते हैं, आर्टिस्ट को देखते हैं, अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ देखते हैं, एंजॉय करते हो और आप भी आती हैं, हमें अपना कीमती वक्त देते हैं। हमारे लिए कीमती नहीं है, दुनिया के लिए हम तो कभी भी आपको उठा के ले आएंगे। बिल्कुल सही बात। तो भाई मुस्कान, अभी ज़िंदगी पे क्या बात करोगी कि ज़िंदगी में इंसान को ऐसी क्या काम करना चाहिए जो याद रहे लोगों को? जो लोगों को याद रहे, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए? तो फिर ये वही काम है कि किसी के मुश्किल टाइम पे काम आ जाना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी भूखे को खाना खिला देना। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में याद रह जाती हैं। आप वार्म हार्टेड हैं, मतलब एक नर्म दिल की हैं? हाँ बिल्कुल। या एक पत्थर दिल लोग हैं? इन दोनों में से कैसी हैं आप? नहीं, बाज़ जगह पे इंसान को दिल पत्थर करना पड़ता है और बाज़ जगह पे दिल जो है वो काफ़ी नरम हो जाता है खुद ब खुद। ये एक कुदरती बात होती है इंसान में, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये तो है। जानी ने रो रो के समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियाँ भरते हो? हम लोगों ने समंदर को नदियाँ बना दिया, ये मेरा लाइन है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो भाई ये सीन है। और मुस्कान ने बहुत अच्छी बात की, ज़िंदगी में आपको हमेशा कोई ऐसा काम करो जिससे आपको लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें कि ये इंसान था, इसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, ये इंसान था, इसने रोते हुए को हंसाया। और ये आदत तो मुझ में बहुत है। माशाल्लाह। कोई रो रहा होता है, मैं इसको बात ही ऐसी करती हूँ, अगला हंस पड़ता है। बोलते हैं तुम्हारी हमें नीड है, तुम हमारी एनर्जी हो। तो तारा यही बात है ना आप में, इसीलिए तो सब आपके फ़ैन हैं, आपके दोस्त हैं। जो बड़े बड़े वो आर्टिस्ट होते हैं वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। तो ये ऐसा ही है। बिल्कुल। तो ये इनका प्यार है भाई, जो हमारे शो पे आया है और आता भी रहेगा आगे भी। हमारा ये अपना चैनल है, अपना शो है। आपका तो अपना चैनल, आपका अपना शो, जब दिल करे आप आ सकती हैं। ये तो आपकी रिस्पेक्ट है ना जो आप। और यहाँ पे आके आप रियाज कर सकती हैं। ये मॉर्निंग शो तो है ही इसीलिए। देखिए सुबह सुबह हमने रखा है मॉर्निंग शो की रियाज मॉर्निंग में होती है, आप यहाँ आके करें, घर पे नहीं करें। ओके। आप हमें बता दें आज मेरा ज़्यादा अच्छा मूड है रियाज करने का, तो हम अपना उस दिन आपको बुला लेंगे। नहीं भैया, मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। जब भी तारा ने कहना ना नाश्ता करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ये वो, अब मैं अच्छी तरह जरा तैयार अरे यार ऐसा तो नहीं होगा ना, क्या पता कि मैं नाश्ते का बोलूं तो मुझे टोपी करा दे कि मेरे शो पे ना ले जा, टोपी कराऊं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि मैं रेडी होके वैसे आऊंगी कि तुम मुझे बेशक शो में भी बस फिर हम टिकटॉक भी बनाएंगे। हाँ, आज आप मेरे अकाउंट पे जाइएगा तारा बॉहर 25 और उस पे मुस्कान के साथ मैंने वीडियोस रखी है, वो देखिएगा। वो भी अभी मॉर्निंग में हमने बनाई है बगैर तैयार हुए, फिल्टर लगा के। ये बता देते हैं लोगों को। चलो ठीक है, वो हमने फिल्टर लगा के बनाई है। अभी हम रियल फेसेस हमारे हम क्या बताएं क्या उजड़ा हुआ चमन बने। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, नेचुरल ब्यूटी है, ऐसा नहीं है। हर लड़की खूबसूरत होती है, चाहे वो काली हो, गोरी हो, जैसी भी हो, हर लड़की खूबसूरत है। तो भाई आप सबके लिए भी गाना होना चाहिए। क्योंकि कब से मुझे सुना रही है और आप भी तो देख रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स के लिए ना कुछ गाना हो जाए। सब व्यूअर्स को आप अपने फैंस को डेडिकेट करें। ओके ठीक है भाई, स्टार्ट है जी।
वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया। तेरे मुखड़े तो फुल भी संग दे, तू एडा रंग रंगीला वे, तू एडा रंग रंगीला वे, नैन मेरे ते थो दिल पे मांग दे, तू बहुता क्यों शर्मीला वे, तू बहुता क्यों शर्मीला वे, हुस्न दा बादशाह तू, इश्क दा शहनशाह तू, हुस्न दा बादशाह तू, इश्क दा शहनशाह तू, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया। तेरे वल वेख के चन भी शर्मावे, ते डिग डिग पैंदे तारे वे, ते डिग डिग पैंदे तारे वे, खोल दे बुलियां ना रख डक के, यहाँ से प्यारे प्यारे वे, यहाँ से प्यारे प्यारे वे, होर अजमाना हाय वे तरसाना, होर अजमाना हाय वे तरसाना, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोड़िया। क्या बात है, मज़ा आ गया। और ये सब फैंस को डेडिकेट है मुस्कान के, कि सब प्यारे हैं, जो मुस्कान से प्यार करते हैं, जो मुस्कान की वॉइस को लाइक करते हैं, सब खूबसूरत है, सब अच्छे हैं, सब प्यार करने वाले हैं। और ऐसे ही भाई प्यार करते रहो हमें, आप लोगों की प्यार जो है हमारे लिए खून की बोतलें हैं, ऐसा ही है। हाँ, आप जितना प्यार करोगे और अच्छे गाने मुस्कान सुनाती रहेगी और आवाज़ सुरीली होगी। हाँ, जैसे जैसे आप बस ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वो आपके लिए, आपको बहुत पुशअप करते हैं आगे जाने के लिए। बिल्कुल। तो मुस्कान अपने फैंस को क्या मैसेज दोगी? उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि हमेशा नए टैलेंट को जो है आप, अगर आप उनको मतलब कुछ उनके लिए अच्छा नहीं कर सकते ना, तो आप उनके लिए कुछ बुरा भी ना करें। मैंने तारा के मॉर्निंग शोज़ देखे हैं काफ़ी, जिनमें लोग आते हैं न्यू टैलेंट वाले, तो अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि भी हमें इस तरह के कमेंट्स होते हैं, हमें लोग इस तरह कहते हैं। देखिए वो उनकी फील्ड है, वो उनकी दुनिया है। अगर आप किसी को समझाना आपका चलो फ़र्ज़ बनता है, आपको फ़ील होता है कि हम किसी को समझा रहे हैं, तो आप उनको उस हद तक बात करें, उस लिमिट से ऊपर जाके आप कभी भी किसी को कुछ नहीं कह सकते। हर किसी की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, उसमें वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, आप उन्हें प्यार से कह सकते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ वो नहीं कर सकते। तो ये बहुत एक गलत बात है। सबको प्यार दे, प्यार बांटे। जो टाइम आज है वो कल हमारे पास नहीं होगा, वो वक्त कल नहीं होगा। तो एक अच्छी यादें बनाएं, खूबसूरत यादें बनाएं, हफ्ते बांटे, प्यार करें। शुक्रिया। तो भाई बिल्कुल मुस्कान ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया, ऐसा ही है। एक RNN न्यूज़ वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने पर्सनली देखा, आप बाकी चैनल्स भी देख सकते हैं, मैं किसी चैनल की बुराई नहीं करूँगी। हर एक की अपनी एक कहते हैं ना कि स्टेप्स होते हैं चलने के। तो एक मैंने देखा, मैंने खुद डिस्कस किया रियाज साहब से भी, जो हमारे चेयरमैन हैं, अकमल भाई हैं, नवाज़ भाई है, सबसे, कि हम न्यू टैलेंट को प्रमोट करें। बिल्कुल। और ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया कि भाई हम इस अपने मॉर्निंग शो के ज़रिए जो लोग ऑन स्क्रीन आना चाहते हैं वो आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं। न्यू टैलेंट आर्टिस्ट तो हर चैनल पे जा सकता है। बिल्कुल। जितने बड़े बड़े आप हैं, आप कितनी चैनल्स पे गई हैं? बिल्कुल। आपका यहाँ आना हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, आपने अपना टाइम दिया, क्योंकि यहाँ पे न्यू टैलेंट ज़्यादा आ रहा है। और न्यू टैलेंट को मैं खुद पर्सनली प्रमोट कर रही हूँ अपने अकाउंट्स पर, RNN के प्लेटफॉर्म पे। तो भाई आप लोग भी कोशिश किया करें, अच्छे कमेंट्स करें, अगर अच्छे नहीं कर सकते तो बुरे भी ना करें।
तो इसी तरह खैर जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए मेरी तरफ से हमेशा यही होता है कि लव यू ऑल। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम आपके लिए आते हैं, शो आपके लिए लेकर आते हैं, मेहमान आप लोगों के लिए ही यहाँ पर आते हैं, शो करते हैं हमारे साथ। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। एक बात बताती चलूँ मैं कि कल जो एक बच्ची छोटी आई थी ना, हाँ। मैंने शो वो देखा तो मैं खुद उसकी फैन हो गई हूँ। अरे तो भाई सच में। हम मुस्कान हम अभी लाइव शो में उनको दावत दे रहे हैं अपने शो पर। अच्छा, मुझे ज़रूर बुलाइए। और आपको भी दावत है कि भाई बच्चों हमें टाइम दो, आप हमारे लिए हाँ हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग आए, टाइम दें और हमारे साथ शो करें। और वो जो कल कह रही थी ना तारा रारा रा, तो भाई तारा रारा ही दावत दे रही है उस बच्ची को ये वीडियो दिखाना और सुनाना, और वो ज़रूर आएगी, मुझे उम्मीद है। अगर वो देख रही हैं तारा की दोस्त तो लव यू। अरे है मतलब मुस्कान ने किस भी कर दी, अब तो आना बनता है। और मेरी कोशिश है कि मैं डिस्कस करूं, कल उनको अपने शो पे दावत है, कल अगर वो कराची में मौजूद हैं तो प्लीज़ टाइम दें हमें, मुस्कान और मुझे, और हम शो करते हैं उनके साथ, चटपटा शो हो जाएगा। और तारा रारा कल वहाँ बैठेगी, अगर वो लोग आए तो ये सीट मैं उनको दूंगी। तो गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी ऐसे ही नए प्रोग्राम्स के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।